नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल में। गढ़वाल में व्यू रचनाओं का मंचन और पांडव लीला का आयोजन, ये बहुत ही एक संस्कृति का अहम हिस्सा माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर पहली बार गढ़वाल में ऐसा हो रहा है कि जो व्यू रचनाएं हैं, उसका मंचन महिलाएं करेंगी। इस मंचन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं मंचन और के जो डायरेक्टर हैं, वो आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्णानंद नौटियाल आपको एक बहुत खास जानकारी देना चाह रहा हूँ। जानकारी ये है कि 8 मार्च 2025 को सेवा नागनाथ स्वामी स्वायत्त सहकारिता पोखरी से जुड़ी हुई जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो चक्रव्यूह मंचन के इतिहास में प्रथम बार चक्रव्यूह का मंचन करेंगी। आश्चर्य की बात ये होगी कि सारे पात्र महिलाएं रहेंगी, गायन भी महिलाओं का होगा, हमारा केवल निर्देशन होगा। हमारा एक अभियान भी है कि चलो गांव की संस्कृति गांव की ओर, क्योंकि प्राय होता यह है कि मंचन किया, लोगों ने देखा, तालियां बजाए और चल पड़ी, संस्कृति को कहीं किसी की धरोहर के रूप में नहीं दे पा रहे थे। अतः उन महिलाओं ने बीड़ा उठाया। धन्यवाद दूंगा मैं पोखरी की उन बालिकाओं को, उन बहनों को, जिन्होंने ये साहस किया कि चक्रव्यूह जैसा जो विकट मंचन है उसे करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। आज भी बताऊं कि अभिमन्यु बनने के लिए गांव में भी लोग तैयार नहीं होते। दादा कहता कि मेरे नाती को चक्रव्यूह में अभिमन्यु मत बनाओ, क्योंकि ये माना जाता है कि कहीं मृत्यु जब होती है तो कहीं कोई इसके साथ कोई दुर्घटना न हो जाए। लेकिन आज भगवान की कृपा से जिसने भी हमारे यहाँ अभिमन्यु का प्ले किया, अभिनय किया होगा, वो अच्छे पदों से और अच्छी स्थिति से सेवानिवृत्त हुआ या आज अच्छी स्थिति पर है। तो फिर एक बार आपको बता देना चाहता हूं कि 8 मार्च 2025 को चक्रव्यूह मंचन के इतिहास में पहली बार सेवा नागनाथ स्वामी स्वायत्त सहकारिता पोखरी से जुड़ी हुई जो बहनें हैं वो चक्रव्यूह का मंचन करने जा रही है, जिसका निर्देशन मेरे द्वारा किया जाएगा और इसका लेखन भी मेरे द्वारा ही किया गया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और धन्यवाद अमर उजाला को, जिन्होंने हमारे ये संवाद लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो इसमें जो सभी पात्र महिलाएं रहेंगी, कितनी महिलाएं होंगी और किस आयु वर्ग की होंगी? आपको बता दूं कि अभिमन्यु जो है लगभग उसमें 16 वर्ष के थे, तो 16 वर्ष के न सही 22-23 साल की बालिका और 25 साल की बालिका, 30 साल 35 साल और आयु वर्ग में आचार्य द्रोण के जो अभिनय में होंगी वो लगभग 45, 40, 50 साल की महिला होंगी। तो इस प्रकार से 35 से लेकर के 40 तक महिलाएं इसमें प्रतिभाग करने वाली है और 10 जो हम डायरेक्शन में रहेंगे, 10 हम लोग रहेंगे, कुल मिला के 50 लोग होंगे। आपने मंचन की बात की कि इतिहास में पहली बार इस चक्रव्यूह का मंचन महिलाएं करेंगी, तो गढ़वाल में इस व्यू मंचन की जो रचनाएं हैं, उनका जो मंचन होता है, उसका क्या महत्व है? थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब चाहे कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला छात्र हो या जो बिल्कुल पाश्चात्य संस्कृति की ओर भागने वाली जो बालिकाएं हो, वो अब अपनी संस्कृति की ओर वापस लौट रही है। इसके मंचन का सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति अपने को ये समझता है कि मैं महाभारत कालीन पात्र हूं। अर्जुन के पात्र को ये गौरव होता है कि मैं धनुर्धर अर्जुन हूं। भीम को ये गौरव होता है कि मैं महाबली भीम हूं। इसी प्रकार से महिलाओं ने जब बार बार कई बार इस मंचन को देखा और उनके अंदर भी एक स्फूर्ति जागृत हुई, एक आक्रोश जागृत हुआ और इसकी परिणति है कि वो चक्रव्यूह मंचन के लिए तैयार हुई कि जिस तरह का अभिनय ये कर रहे हैं उसको अभिनय को हम भी कर सकती हैं, क्योंकि वास्तव में आज कहीं भी किसी भी स्थिति में किसी परिस्थिति में नारी पुरुष से पीछे नहीं है। तो उन्होंने कहा हम यहां पर भी क्यों पीछे रहे, इसलिए उन्होंने अपने आप चक्रव्यूह मंचन का बीड़ा उठाया। और इसके आगे अगर ये मंचन हमारा सफल रहा, निश्चित रूप से सफल रहेगा, तो हम उन्हीं महिलाओं से या कई दूसरी महिलाओं से, जैसे तिलवाड़ा की महिलाएं भी कह रही थी कि हमें मकर व्यू करना है, कमल व्यू करना है, तो निश्चित रूप से सारे मंचन महिलाओं के द्वारा किए जाएंगे। तो आचार्य जी, ये बहुत ही अच्छी पहल है महिलाओं के लिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए अमरुजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।